तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई भारत में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक बेहतरीन से एसयूवी भाई, जिसका नाम है क्रेटा। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और आज के टाइम पे भाई जहाँ फीचर्स या परफॉर्मेंस या माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो वो सारे पैकेज आपको इस क्रेटा में जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन से एसयूवी प्लान कर रहे हैं तो मैं क्रेटा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ भाई, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी सारे फीचर्स ऑफर करता है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी काफ़ी क्रिएट करता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ और उसी चीज़ को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या है इस गाड़ी का एक शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसएससी वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस क्रेटा के एस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस ही क्रेटा में भाई एक एस ऑप्शनल करके एक वेरिएंट आता है जिसके लिए आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो है वो देना होता है। तो क्या 1 लाख रुपया बचा के आपको इस एस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए या 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करके एस ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ जो है मैं डिस्कस करने वाला। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको 3 बटन मिल जाएगा। लॉक करने के साथ साथ इस होल्ड वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी फ्लिप की मिल जाएगी। पीछे देखेंगे तो हुंडई का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की करेंगे तो चाहे आप टॉप मॉडल लेते हैं या आप लोअर वेरिएंट लेते हैं तो लुक्स आपको सेम देखने को मिल जाती है। और भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है जिसके सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा और इस एस वेरिएंट से ही आपको कनेक्टेड डीआरएल जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बात अगर जो आप हेडलाइट की करेंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी बेस हेडलाइट जो है वो मिल जाती है जिससे आप लो बीम हाई बीम मेजर कर सकते हैं। 190 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी दे दिया जाता है। तो गाड़ी आपकी ये जो है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखेंगे तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई इस वेरिएंट में आपको कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल मिल जाएगा। शार्प एंटीना जो है वो दे दिया गया है। धीरे धीरे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आएंगे तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 205, 65 और 16 इंच के साथ काफी स्टाइलिश सी व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाती है। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको क्रेटा के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी आपको बॉडी कलर वायर मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भाई धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कनेक्टेड टेल लैम्प भी इस वेरिएंट में मिल जाता है, जो कि भाई आज के टाइम पे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वो चीज आपको यहाँ पे जो है वो मिल जा रही है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा, हुंडई का लोगो दे दिया जाता है, वाइपर डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको इसके रियर में मिल जाती है। क्रेटा की बैजिंग मिल जाती है। सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जाता है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी रिवर्स लैंप अगर आपको यहाँ नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगा और रियर में ही है। तो अगर जो आप बोर्ड चेक करना चाहते हैं तो इस बटन को होल्ड करके रखेंगे तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है भाई अनलॉक हो जाता है। नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसे आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 433 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। काफी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। पार्सल ट्रे जो है वो भी मिल जाता है। बूट लाइट वगैरह सारी चीजें दे दी गई हैं। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, सामने के दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जा रहा है। नॉर्मल तरीके से भाई इस हुक को खींच के सामने के दोनों सीटों को आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और जब आप फोल्ड कर देते हैं सीट को भाई तो यहाँ पे आपको एक बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस वाली जो फील है भाई वो जरूर आपको मिलने वाली है। चाहे आप डोर की बात करेंगे, सीट या डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं, हर जगह से आपको एक बेहतरीन सा थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप यहाँ डोर पे देखेंगे तो 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर वाला म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। तो म्यूजिक क्वालिटी भी इस गाड़ी की इस वेरिएंट की काफी जबरदस्त है। बाकी यहाँ पे आपको सनसेट दे दिया गया है। इस चीज का भी आप काफी अच्छे तरीके से यूज जो है वो कर सकते हैं। मिरर अप डाउन करने के साथ साथ बोतल होल्डर वगैरह जैसे कई सारी चीजें मिल जाती हैं। और यहीं सीट पे देखते हैं तो फैब्रिक का सीट है जो कि आपको डुअल टोन के साथ मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिया गया है और आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ। उसकी वजह से भाई आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह या
बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। और यही केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाएगा। इसके रियर में टाइप सी पोर्ट दे दिया गया है। फोन वगैरह भी आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो हैलोजन लाइट दे दिया गया है। ये दोनों साइड आपको हैंडल जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। और रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। अगर जो आप यहाँ आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टॉनिंग, लो फ्यूल टॉनिंग, सीट बेल्ट टॉनिंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और बात जब आप ड्राइवर साइड डोर की करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम मिल जाती है, जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। चारों मिरर को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और ये जो ORV भाई से बटन दबा के इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। बोतल होल्डर वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। सीट पे देखेंगे तो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो आप अपने हिसाब से इस सीट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं काफी आसानी तरीके से। यहाँ पे भी आपको कई सारी बटन्स मिल जाती हैं। पहला हाइड्रोजन का लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया गया है। इस फीचर को भाई आप फ्यूल सेविंग मोड जो है वो भी बोल सकते हैं। और यहाँ का आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। इससे भी ऊपर एक वेरिएंट आता है S ऑप्शनल करके। अगर उस मॉडल को इस S मॉडल से कंपेयर करते हैं तो लगभग आपको 1 लाख रुपया जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होता है। और जब आप 1 लाख रुपया ऑन रोड में एक्स्ट्रा पे करते हैं तो इस गाड़ी में आपको एलॉय व्हील मिल जाएगा, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है और 2-4 चीजें जो है वो काफी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। अगर जो आप S ऑप्शनल की बात करते हैं तो अगर जो आप 1 लाख रुपया बचा के भाई थोड़ा नॉर्मल व्हील कवर वगैरह से काम आपका चल जाता है या सनरूफ वगैरह नहीं चाहिए तो उस हिसाब से भाई ये वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाती है। बात अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की करेंगे तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक में भी आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो हुंडई का लोगो मिल जाएगा। स्टीयरिंग का डिजाइन आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। और सबसे अच्छी बात भाई क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा इस वेरिएंट में। MID के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप स्टीयरिंग से ही ले सकते हैं। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है आप आसानी से जो है वो देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको डिजिटल MID मिल जाती है। काफी बेहतरीन सा एंगेज मिलता है जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पर मिल जाएगा। गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी आनंद मिलने वाला है। बाकी हेडलाइट ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर दे दिया गया है। डे नाइट टायर भी मिल जाएगा। सन ग्लास होल्डर के साथ साथ हैलोजन लाइट जो है वो दे दिया गया है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड भी आपको बैरिटी मिरर वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। और यहाँ पे अभी आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगा। छोटा मोटा सामान वगैरह या मोबाइल फोन वगैरह आप आसानी से रख पाएंगे। और यहीं नीचे आपको कूल्ड ग्लोब बॉक्स जो है वो दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको सेंटर में 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह की ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें आप सेट रीसेट कर सकते हैं। मीडिया पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन है आपको यहाँ पे जो है वो दिख जाता है। बाकी साइड में बटन भी दे दिया गया है। इन बटन की वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफ़ी आसान जो है वो हो जाता है। गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन सा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाता है। ये नीचे देखेंगे तो 2.AC वेंट्स दे दिया गया है। मैनुअल AC मिल जाती है। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। कोई भी डिस्प्ले वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी हजार लाइट यहीं से ऑन कर सकते हैं। और यहीं नीचे आपको कई सारी चार्जिंग सुविधाएं जो है वो भी मिल जाती हैं। तो फोन वगैरह चार्ज करना भी इस गाड़ी के साथ काफ़ी आसान है। कोई भी वायरलेस पैड वगैरह नहीं मिलता है। और यहाँ देखते हैं तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सॉफ्ट टच वाली फील मिल जाती है। सिल्वर कलर का जो फिनिश है वो भी दे दिया गया है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक 2 का फोल्डर के साथ साथ सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख सकते हैं। गाड़ी को अगर जो आप एक फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर जो आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे तड़कता भड़कता फीचर्स जैसे कि सनरूफ वगैरह नहीं चाहिए, तो उस चीज को देखते हुए आपके लिए ये वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। बाकी अगर जो आपको भाई अलॉय व्हील वगैरह का ज्यादा शौक है या पैनोरामिक सनरूफ वगैरह चाहिए तो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करके भाई ऑन रोड में आप जा सकते हैं S ऑप्शनल की तरफ। चलिए भाई लगे हाथ इसकी प्राइस जो है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये है क्रेटा का भाई S वेरिएंट जो कि कॉस्ट करता है 13,53,700 रुपये एक्स शोरूम। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। और ये नीचे जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 66,000 रुपये का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है।
हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 20 हज़ार रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,54,429 रुपया जो है वो पे करना होता है। और ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी बस्ती में 1,54,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एसेसरीज इस गाड़ी के साथ 20,000 रुपये का ले सकते हैं। उस एसेसरीज में कई सारी चीज़ें हैं भाई, जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई जिनका ये कहना होता है कि जो कंपनी सामान देती है, चाहे वो सीट कवर हो, स्टीयरिंग कवर हो, बॉडी कवर हो, टेम्पर परफ्यूम, जो भी सामान होता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो हम बाहर से लगवा लेंगे, हमको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है। अगर जो आप शोरूम से लेते हैं तो यहाँ पे आपको 20,500 रुपया जो है वो देना होता है। एक चीज़ और जान लीजिए भाई, चाहे आप क्रेटा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है भाई कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 16,07,000 रुपये की। 16,07,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई आपको फीचर्स इस गाड़ी में काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और मेरे ओपिनियन के हिसाब से देखेंगे भाई तो जब आप ये 16 लाख रुपया लगा ही रहे हैं तो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देके आप एस ऑप्शनल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे आपको एलॉय व्हील, पैनोरामिक सनरूफ, पुश बटन जैसे कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना। बाकी अगर जो आपको होंडा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए भाई लगे हाथ इसके इंजन वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का BXS फेज 2 इंजन, जो कि 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल देता है। अगर जो आप पेट्रोल इंजन की पावर की बात करेंगे तो 113 bhp की पावर के साथ साथ 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको पेट्रोल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल या पेट्रोल में लगभग आपको 18 से 20 क्विंटल की माइलेज जो है आराम से गाड़ी निकाल के दे देती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।